हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सादत हसन मंटो, जो एक फेमस पाकिस्तानी राइटर है, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी करेंगे, द डॉग ऑफ तितवाल। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द ऑथर और अबाउट द स्टोरी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके अबाउट द ऑथर देखते हैं। सादत हसन मंटो, इनका जन्म 11 मई 1912 में हुआ। ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं, प्ले राइट हैं और ऑथर हैं। इनके नोटेबल वर्क्स हैं तौबा तेग सिंह, ठंडा घोस्ट, बू खोल दो, काली सलवार, हतक। इनके नोटेबल अवार्ड्स हैं निशान इम्तियाज़ अवार्ड, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो उनको 2012 में मिला उनके मरने के बाद, और उनकी डेथ 18 जनवरी 1955 में हुई। अब जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसकी अबाउट द स्टोरी देखते हैं। द डॉग ऑफ तितवाल स्टोरी है सादत हसन मंटो की, जो इंस्पायर्ड है 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू मुस्लिम पाकिस्तान एंड सेकुलर इंडिया। जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में, वो वायलेंस में तब्दील हो गया और अबाउट 500,000 लोग वहाँ मर गए। और 1948 में इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर हो गई, जो उनके टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी उनको लेकर थी, जिसकी वजह से एक बहुत हेटफुल स्ट्रगल हो गई। और जो ये स्टोरी है वो फीचर करती है एक माउंटेन सेटिंग, जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन सोल्जर्स एक दूसरे को फेस करते हैं। तो उनकी वजह से एक फ्रेंडली डॉग मारा जाता है, जो सिर्फ कंपेनियनशिप उनका साथ चाहता था और खाना चाहता था। चलिए अब इसकी समरी डिटेल में पढ़ते हैं। द डॉग ऑफ तितवाल बिगिन होती है इंडियन पाकिस्तानी सोल्जर्स से, जो एक माउंटेनियस टेरेन में अपनी अपनी जगह पे तैनात हैं और किसी भी साइड को एडवांटेज नहीं है, ना कोई एयर फोर्सेस इन्वॉल्व है और किसी भी साइड पे हैवी आर्टिलरी मींस हैवी वेपन्स नहीं है। और जो ये सिचुएशन दिखाई गई है वो मोर ऑफ अ स्टैंड स्टिल है, मीन्स वो सब एक जगह पर खड़े ही हुए हैं और वहाँ पे कोई वॉर नहीं हो रही है। और सोल्जर्स में बहुत एंग्जाइटी है, फिर भी जो माउंटेन्स हैं उनको एक सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मीन्स उनको शांति दे रहे हैं। वहाँ फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं और जो क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे स्काई में चल रहे हैं। मंटो ने नेचर को कंपेयर किया है लवली सिम्फनी मीन्स लवली साउंड्स के साथ। जो वहाँ सोल्जर्स हैं जिनके हाथों में आर्म्स हैं मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी वेपन्स हैं, उनको डिसजॉइंटेड नोट्स के साथ, मीन्स जो अच्छे नहीं सुनाई देते। इस स्टोरी का जो एक्शन है वो बिगेन होता है इंडियन कैंप में, जहाँ जमादार हरनाम सिंह होता है नाइट वॉच पे। और 2 o'clock वो गांधा सिंह को उठाता है और कहता है कि तुम रखवाली करो, और वो खुद लेट जाता है और रोमांटिक सॉन्ग गाता है, जो स्टार स्टडीड शूज़ होते हैं उनके बारे में। और बंता सिंह भी परफॉर्म करता है सॉन्ग अबाउट लव एंड ट्रेजेडी। जो वहाँ ट्रूप्स होते हैं वो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उनको ये रिमाइंड हो जाता है कि लाइफ में हमेशा प्यार होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। अचानक से उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। बंता सिंह उस कुत्ते को लेकर आता है उस बुशेस से और कहता है कि इसका नाम है चपड़ चुनचुन। और जो सोल्जर्स हैं बहुत अम्यूज़ हो जाते हैं ये नाम सुनकर, और वो डिलाइट हो जाते हैं इस डॉग को देखकर। और हरनाम सिंह ये डिक्लेयर करता है कि ये डॉग नहीं खा सकता क्योंकि ये एक पाकिस्तानी डॉग है और यह सरहद पार कर कर आया है। जो हाँ बाकी सोल्जर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हरनाम सिंह जोक कर रहा है, लेकिन वो आगे कहता है हरनाम सिंह कि ऑल पाकिस्तानी इंक्लूडिंग पाकिस्तानी डॉग, उन सबको मार देना चाहिए। जो डॉग है उस चीज़ को सुनकर थोड़ा डर जाता है, इसको देखकर हरनाम सिंह बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। और जो अनदर सोल्जर्स होते हैं वे वहाँ पर ये कहते हैं इंडिया जिंदाबाद, जो एक नेशनलिस्टिक चैंट है। बंता सिंह देखता है उस कुत्ते को और उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके लिए एक प्लेकार्ड कार्ड बना देता है और उस पर डॉग का नाम लिखकर और इन्फॉर्मेशन लिख देता है कि ये एक इंडियन डॉग है, और वो उसके नेक के अराउंड हैंग कर देता है। अगली सुबह वो डॉग पाकिस्तानी कैंप में चला जाता है और वहाँ पता चलता है रीडर्स को कि ये पहले भी पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ रह चुका है इंडियन कैंप जाने से पहले। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे लाइक इंडियन सोल्जर्स, वो बहुत टायर हो गए थे कि इतने टाइम से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
वहाँ का जो सूबेदार था हिम्मत खान, वो अपनी मुस्टैच को ट्विल करता है और मैप को एनालाइज करता है इंडिया के तिथवाल सेक्टर का। जो बशीर है वो एक सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है अबाउट वेयर ही स्पेंड द नाइट। और जब वहाँ डॉग आता है तब हिम्मत खान, तो वो जो इंटरप्रेट कर लेता है उन लाइंस को और कहता है झुनझुन को कि उसने ये वह रात कहाँ बिताई। और बशीर उसको एज अ जोक इंटरप्रेट करता है और वह गाना डॉग को गाने लगता है। लेकिन सूबेदार हिम्मत खान उस पर एक पैबल फेंक देता है, मीन्स उस डॉग पर पैबल फेंकता है। बशीर को उस डॉग के नेक में एक साइन दिखता है और सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि साइन कोई कोड तो नहीं है। तब सूबेदार हिम्मत खान रिपोर्ट करता है ये इंसिडेंट वहाँ के प्लाटून कमांडर को, और वो कमांडर इस रिपोर्ट को यूज़लेस बता देता है। कमांडर इस इन्फॉर्मेशन को सिग्निफिकेंट नहीं मानता और उसकी अनविलिंगनेस दिखाती है कि वो उसके अंदर बहुत लैक ऑफ डिसिप्लिन है। वो सोल्जर्स बहुत बोर्ड हो जाते हैं और वह यह लगने लगता है कि उनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे वो पॉइंटलेस है। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उसका जो नेम उस डॉग का उस प्लेकार्ड पे लिखा हुआ था छपड़ झुनझुन, उसको चेंज करके वो एक साइन उसके नेक में डाल देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं सपड़ सुन सुन, अ पाकिस्तानी डॉग। और सूबेदार हिम्मत खान उस डॉग को फिर से उसकी फैमिली मीन्स इंडियन कैंप में भेज देता है और ये इनकरेज करते हुए कि ये मैसेज उसके एनिमीज़ तक पहुंचा दो। डॉग वहाँ से चला जाता है और हिम्मत खान हवा में फायर कर देता है। वो इतना बोर हो चुका होता है कि वो इंडियंस के ऊपर शूट करना चाहता है और दोनों साइड्स में एक्सचेंज फायर होती है हाफ एन आवर के लिए। और सूबेदार हिम्मत खान ऑर्डर करता है कि उसको ये फाइटिंग एंड करनी है। वो अपने हेयर को कॉम्ब करता है और वंडर करता है कि डॉग है कहाँ। और जब झुनझुन उस हिल पे अप्रोच करता है जहाँ पाकिस्तानी सिचुएटेड है, तो सूबेदार हिम्मत खान बहुत एंग्री हो जाता है और उस डॉग पर शूट कर देता है और उस पर बहुत ज़्यादा स्टोन्स फेंकता है। जो झुनझुन है वो फिर से वहीं पे ही जाना चाहता है, तो सूबेदार हिम्मत खान उस डॉग पर शूट कर देता है। और मीनवाइल हरनाम सिंह भी फायर ओपन कर देता है। और ये जो दोनों अपोजिंग ट्रूप्स हैं इनको बहुत मज़ा आता है उस टेरिफाइड डॉग को डराने में, जिसको हरनाम सिंह ने जख्मी कर दिया था। और सूबेदार हिम्मत खान भी अभी भी झुनझुन को वापस पाकिस्तानी कैंप में आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। हिम्मत खान उस डॉग को कहता है ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें एनिमी कैंप में जाना है। और बहुत क्लियर था कि सूबेदार हिम्मत खान का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फैनेटिज़म हो गया था और रैशनैलिटी मीन्स वो सोचने समझने की उसकी क्षमता सब ख़त्म हो चुकी थी। और वो जो वुंडेड डॉग था वो अपने आप को हरनाम सिंह की तरफ लेकर जा रहा था और वहाँ पर जमादार हरनाम सिंह ने उस डॉग को शूट किया और उसको मार दिया। और जो पाकिस्तान सूबेदार हिम्मत खान था उसने इस डॉग के मरने को कहा कि ही डाइड अ डॉग्स डेथ, मीन्स ये कुत्ते की मौत मरा। ये स्टोरी इंडिया पाकिस्तान की वॉर के उस पहलू को दिखाती है कि वो वॉर के दौरान इंडिया और पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम डिवीज़न का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने एक डॉग को जो एक इनोसेंट था उसे भी नहीं छोड़ा। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में इतनी हेट्रेट है एक दूसरे के रिलीजन को लेकर कि जिसके अंदर जो इनोसेंट है वो भी पिसते हैं। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। और इसके पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। थैंक यू।